मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गांव की जो स्कूली शिक्षा है उसका हालत जो है इतना ज़्यादा खराब कर दिया है जो अभी मौजूदा सरकार है उन लोगों ने, क्योंकि उस शिक्षा के ऊपर वहाँ के स्कूलों के ऊपर कोई भी काम ढंग से हो ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि कई बार हम लोग वहाँ पर गए हैं तो हमें देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि ये 6 क्लास के बच्चे हैं, इनको ये नहीं आता, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। तो जो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि पिछले कई सालों से जिस तरह से सरकारी स्कूल मर्जर के नाम पे बंद किए जा रहे हैं, जो सो कॉल्ड उनकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं कि भाई उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो जवाब क्या देंगे? तो जवाब देंगे कि मर्जर के नाम पे बंद हो रहे हैं। ये बहुत ही गलत कर रहे हैं आप लोग। 94,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। इसका आपको सोचना चाहिए किस तरह के आप जनता क्रिएट करना चाहते हैं आगामी 10 सालों के अंदर, जो अनपढ़ हो, जो सिर्फ आपकी जो राजनीति, जो तुच्छ राजनीति है उसके ऊपर आपको, उसके आधार पे आपको वोट करें। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि स्कूली शिक्षा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है। गांव के लेवल की बात कर रही हूँ मैं, सरकारी स्कूल्स की बात कर रही हूँ। यही कारण है कि वहां के बच्चे आगे चल के कम्पीट नहीं कर पाते। हाई स्कूल इंटर तक वो पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं दिखती कि भाई हम पढ़ लिख के क्या करेंगे। पढ़ लिख के भी हमको ड्राइवर बनना है, पढ़ लिख के भी हमको कारपेंटर बनना है, तो क्या फायदा? क्योंकि उन्हें उनकी जो एजुकेशन वहां पर हो रही है ना, कोई बिल्कुल कोई लेवल ही नहीं है। वहां पर जाकर देखिए, जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है वो लोग जाकर देखिए कि किस तरीके से वो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कई स्कूलों में गई हूँ पिछले 1 महीने के अंदर, मेरे ख्याल से मैंने 6, 7, 8 स्कूल्स कवर किए हैं, ये देखने के लिए, समझने के लिए कि इन बच्चों की क्या जरूरतें हैं, मैं अपने लेवल पे, इंडिपेंडेंट लेवल पे उनके लिए क्या हेल्प आउट कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और बड़ा आश्चर्य होता है कि उनके जो शौचालय हैं उस तक की सफाई वो बच्चे खुद कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहां पे कई स्कूलों में कोई भी जो सफाई कर्मचारी होता है वो भी नहीं है, और बिल्कुल बेकार बिल्डिंग है। बच्चे, कुछ बच्चे जमीन पे बैठ के भी पढ़ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है सब कुछ देखे कि सरकार को नहीं दिख रहा, सरकार क्या कर रही है। कई बार हम गए हैं तो वहां पे जो उनके स्टाफ होते हैं, प्रिंसिपल नहीं है, बिकॉज या तो वो छुट्टी पे हैं या फिर वो किसी गवर्नमेंट मीटिंग में गई हैं। तो भाई आपने ऑलरेडी वहां पे कम टीचर्स रखे हुए हैं, 4-5 टीचर्स हैं पर स्कूल, उसमें भी अगर आप उन्हें सरकारी काम में उनको इन्वॉल्व कर लेंगे तो जो पढ़ाई होनी चाहिए वो कब होगी? एक एक टीचर के ऊपर 3-3 क्लास दे रहे हैं आप लोग। तो बड़ा ही, मतलब सिस्टम बहुत गलत है और आप लोगों को इस पे काम करना चाहिए। और जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो भी सरकारी ऑफिसर सुन रहे हैं, जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कृपया इस पे काम करिए, बिकॉज ये बच्चे हमारा भविष्य हैं और आप 100% नहीं चाह रहे हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, बेहतर हो। और अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो केवल जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर अपने लिए कर लेगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए करिए जिसके लिए आपको वोट दिया गया है। इन्हीं गरीब बच्चों के माँ बाप ने आपको वोट देके यहाँ पर अपने ऊपर बैठा के रखा हुआ है और आप उनके लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं।